मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 7 थिंग्स वी डू एवरी डे मतलब कि वर्ब्स, जो हम काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसे वर्ब्स कहते हैं। ओके, वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल और थिंग्स डू आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स। अगर कोई लोग या जानवर या कोई चीज़ कोई काम करती है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। बर्ड्स जो पक्षी है, फ्लाई बर्ड्स फ्लाई मतलब पक्षी उड़ रहे हैं। द सन साइंस, सन है वो साइन कर रहा है तो साइन वर्ब हुआ। क्या कर रहा है तो साइन कर रहा है तो वर्ब हुआ। पक्षी बर्ड्स क्या कर रहे हैं तो फ्लाई उड़ रहे हैं तो ये वर्ब हुआ। जो काम कर रहे हैं वो वर्ब होता है। बेबीज़ हैं, बेबीज़ ड्रिंक मिल्क, बेबीज़ दूध पी रहे हैं तो ड्रिंक क्या कर रहे हैं तो पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं तो ड्रिंक एक वर्ब हुआ। ओके, प्लांट्स ग्रो, ए काउ ईट्स ग्रास, ए फिश लिव्स इन वाटर। जो मछली है वो पानी में रहती है तो लिव्स मतलब रहती है तो ये वर्ब हुआ। ओके, टिक द राइट एक्शन फॉर द पिक्चर्स गिवन। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिया है वहाँ पे हमें राइट एक्शन लिखना है कि उस पिक्चर्स के साथ हम क्या करते हैं। ग्लास है तो ग्लास खाते नहीं है तो ग्लास के अंदर जो पानी या मिल्क होता है वो हम पीते हैं तो ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। बेड है तो उसके ऊपर हम स्लीप करते हैं, सोना, स्लीप मतलब सोना। पेंसिल है तो उससे हम राइट मतलब कि लिखते हैं तो राइट। बैट है उसके साथ हम खेलते हैं तो प्ले। बैल है वो रिंग करती है मतलब हम बजाते हैं तो रिंग, RING रिंग। बाइसिकल है उसके ऊपर हम राइड करते हैं तो राइड, RIDE राइड। आइसक्रीम है उसे हम खाते हैं तो ईट, EAT ईट। ये सब डूइंग वर्ड्स हैं, वर्ब है। ओके, ब्रश है उसके साथ हम ब्रश करते हैं तो BRUSH ब्रश। 7 नंबर का B नंबर का है नेम द एक्शन इन द पिक्चर। यहाँ पे जो पिक्चर्स में एक्शन दिए हैं, जो वर्ब्स दिए हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ में से देख के, यहाँ में से सही आंसर चूज़ करके। बॉय है जंप कर रहा है उसके ऊपर से तो JUMP जंप। बेबी है रो रहा है तो क्राई, CRY क्राई। ये लोग स्विम कर रहे हैं तो स्विम, SWIM स्विम। ये तालियां बजा रहा है तो क्लैप, CLAP क्लैप। ये स्कीपिंग कर रही है तो स्कीप, SKIP स्कीप। पढ़ रहा है बॉय तो रीड, READ रीड। चल रहे हैं तो वॉक, WALK वॉक। डॉग भाग रहा है तो रन, RUN रन। ये नहा रहा है तो बाथ, BATHE बाथ। हंस रहे हैं तो लाफ, LAUGH लाफ। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सिचुएबल एक्शन वर्ड। यहाँ पे जो एक्शन वर्ड दिए हैं उसमें से सही हमें यहाँ पे लिखना है। वी आर डॉग्स, हम डॉग्स है तो डॉग्स क्या करते हैं, बार्क्स करते हैं तो वी बार्क। ओके, वी बार्क। वी आर बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं, चर्प तो वी चर्प, CHIRP चर्प। वी आर स्नैक्स, स्नैक्स क्या करते हैं, वी हिश। वी आर काउज, हम काउज है, गाइज है, गाय है तो वी मूव। वी आर लायंस, हम लायंस है, शेर है तो वी रोर, ROAR रोर। वी आर गीज तो वी कैकल, CACKLE कैकल। वी आर डोंकीज तो वी ब्रे, BRAY ब्रे। यहाँ पे साउंड दिए है कि कौन से एनिमल कौन सा साउंड निकालता है। वी आर कैट्स, हम कैट्स है तो वी मियाओ, MAW मियाओ। वी आर फ्रॉग्स तो वी क्रॉक, CROAK। ओके, वी आर एलिफेंट तो वी ट्रम्पेट, TRUMPET ट्रम्पेट। अब हमारा न्यू टॉपिक है कि द नाउन एंड द वर्ब इन द सेंटेंस मस्ट मैच ईच अदर, कि नाउन और सेंटेंस दोनों एक दूसरे से मैच होने चाहिए। हमने एक वचन और बहुवचन मतलब कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है तो उसमें जो वर्ब आएगा उसमें एस के ES लगेगा, और जो प्लूरल फॉर्म्स है मतलब एक से ज़्यादा
प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे मैन वर्ब आएगा, उसमें एस के ईएस वर्ब को लगेगा नहीं। जैसे कि ए बर्ड, तो एक बर्ड की बात हो रही है, एक पक्षी की बात हो रही है, तो उसमें फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा, वाई निकल जाएगा, आई लगेगा और ईएस लगेगा। ए प्लांट, एक प्लांट की बात हो रही है तो ग्रोज, एस लगेगा। ओके, जो वर्ब है उसके साथ एस लगेगा, तो ग्रो का ग्रोज हो जाएगा। लेकिन जब भी इस सिंगुलर फॉर्म को हम बहुवचन मतलब कि प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बर्ड्स मतलब बहुत सारे पक्षी, तो फ्लाई मैन वर्ब आएगा। प्लांट्स मतलब बहुत सारे प्लांट्स, तो ग्रो मैन वर्ब आएगा। ओके, ग्रो मतलब उगना। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी सिंगुलर फॉर्म हो, एक वचन हो, तो वर्ब को एस के ईएस लगता है, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म हो तो मेन वर्ब आता है। ओके, डी, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दो आंसर दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट है उस पर हमें अंडरलाइन करनी है। तो द सन, यहाँ पे दिया है राइज, यहाँ पे दिया है राइजेस इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे सन है, एक वचन है, तो यहाँ पे ईएस लगेगा, एस लगेगा, राइजेस RISES। ओके, तो एस लगेगा। चिल्ड्रन बहुवचन है, तो मैन वर्ब आएगा। चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, बालकों को आइसक्रीम पसंद है। ए क्लॉक, एक वचन है, टेल्स आएगा, टेल को एस लगेगा, टेल्स। अस द टाइम, घड़ी हमको टाइम बताती है। मदर एक वचन है, तो कुक्स आएगा, एस लगेगा, कुक जो वर्ब है उसमें एस लगेगा। मदर कुक्स, कुक्स मतलब पकाती है, बनाती है। फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना बनाती है। कैट्स ईट, रेट्स, कैट्स है तो ईट आएगा। ओके, ईट मैन वर्ब आएगा, उसमें एस की ईएस लगेगा नहीं, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है इसीलिए। द सर्वेंट एक वचन है, तो क्लीन्स होगा, एस लगेगा। द सर्वेंट क्लीन्स द हाउस। बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ भी है गर्ल्स भी है, मतलब प्लूरल फॉर्म, तो गो आएगा। गो टू स्कूल्स, बॉयज़ एंड गर्ल, लड़के और लड़कियां स्कूल जाती हैं। फादर एक वचन है, तो वर्क्स आएगा। फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। हमने सीखा कि जब बहुवचन होता है, एक से ज़्यादा आदमी व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, तो मैन वर्ब आता है। लेकिन जब एक वचन होते हैं, एक ही वचन होता है, एक ही व्यक्ति या कोई भी एक ही लोग होता है, एक ही होता है ना, तब एस के ईएस लगता है। ओके, और जब बहुवचन होता है तब मैन वर्ब आता है, उसे एस के ईएस नहीं लगता है। द विंड ब्लोज, राजू प्लेज, यहाँ पे राजू अकेले की बात हो रही है, तो राजू एक वचन है, तो राजू प्लेज क्रिकेट। डिड यू नो, words that talk about action which take place every day are said to be words in the present tense। जो वर्ड्स है वो डेली, हमारा डेली रूटीन के बारे में बताते हैं, जो हम हर रोज़ चीज़ करते हैं, हर रोज़ जो काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं, वैसे एक्शन वर्ब होते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो मतलब कि जो वर्ड्स दैट टॉक अबाउट एक्शन, जो हमारी रोजिंदी क्रिया, प्लेस एवरीडे मतलब कि रोजिंदी क्रिया को बताते हैं या दिखाते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस में दिखाया जाता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड गिवन। ओके, मदर गोज, मदर है तो गो को ईएस लगेगा। मदर गोज टू द मार्केट एवरी संडे, मम्मी हर संडे मतलब हर रविवार को बाज़ार जाती हैं, मार्केट जाती हैं। सी टेक्स अ बिग बैग विथ हर, वो अपने साथ एक बड़ा सा बैग भी लेके जाती हैं। दे, अब दे आया प्लूरल फॉर्म है, मतलब वो लोग। ओके, तो सेल होगा, दे सेल मैनी थिंग्स इन द मार्केट। सी बाइज, बाइज मतलब परचेज करना, खरीदना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रिटर्न्स होम। ओके, अब हम नेगेटिव सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस
में ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ डज नॉट और डू नॉट लगता है। ओके, डजंट या डोंट। पहले हम ये पढ़ते हैं, डिड यू नो वी यूज़ डज नॉट विथ ही शी इट एंड विथ सिंगुलर नाउन्स। जब भी सिंगुलर नाउन्स की बात होती है, सिंगुलर नाउन्स मतलब एक वचन आता है, तब हम डज या डज नॉट का यूज़ करते हैं। ओनली सिंगुलर फॉर नाउन्स, जब सिंगुलर मतलब एक वचन नाम होता है तब। वी यूज़ डू डोंट विथ आई वी यू दे एंड विथ प्लूरल नाउन्स। जब भी प्लूरल मतलब कि बहुवचन नाम की बात हो तब हम डू या डोंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई वी यू दे, उनके साथ हम डू या डोंट का यूज़ करते हैं। ही शी इट एक वचन नाम के साथ हम डज या डजंट का यूज़ करते हैं। ओके, ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, एंटी ऐसे लिखा है, वो डज नॉट ऐसे पढ़ा जाता है। अंडरलाइन द राइट आंसर। आई के साथ डोंट आएगा। आई डोंट प्लग फ्लावर्स इन द गार्डन। मैं फ्लावर्स तोड़ता नहीं हूँ गार्डन के अंदर, मतलब कि बाग में। ओके, माई फादर एक वचन है तो डज नॉट आएगा। सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट आएगा। माई फादर डजंट गो टू स्कूल। मेरे पापा स्कूल जाते नहीं हैं। माई फ्रेंड, ओके, ये भी एक वचन है। माई फ्रेंड डज नॉट बीट मी। मेरा फ्रेंड मुझे पीटता नहीं है, मारता नहीं है। आई के साथ डोंट आएगा। आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ। गुड चिल्ड्रन डोंट टेल लाइज। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो यहाँ पे चिल्ड्रन बहुवचन है तो डोंट आएगा। द सन एक वचन। डज नॉट शाइन एट नाइट। सूरज रात को शाइन करता नहीं है। वी डोंट हैव विंग्स। हमारे पास पंख नहीं है। डोंट आएगा, वी के साथ डोंट आएगा। स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स। जो सांप होते हैं स्नेक्स, उसके पास कान होते नहीं हैं। ट्रीज बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है। ट्रीज डोंट वॉक। पेड़ चलते नहीं हैं। ए बॉय डज नॉट वियर अ स्कर्ट। लड़के स्कर्ट नहीं पहनते हैं। अंडरलाइन द राइट आंसर विथ राइट ट्रू आंसर्स। यहाँ पे कहा है कि हमें जो राइट आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, माई फ्रेंड एक वचन है तो ईट्स आएगा, एस लगेगा। माई फ्रेंड ईट्स आइसक्रीम। आई वॉच टीवी एवरी डे। माई टीचर वियर्स ग्लासेस। आई हैव मैनी टॉयज़। मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। माई फ्रेंड स्पीक्स। माई फ्रेंड है मतलब कि एस लगेगा, स्पीक को एस लगेगा। माई फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। आई लाइक होमवर्क। मुझे होमवर्क पसंद है। आई गेट अप अर्ली। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे। मेरे पापा डेली हर रोज़ वॉक करते हैं। अप्पू इज़ अ क्लॉन। ही वर्क्स इन अ सर्कस। अप्पू एक जोकर है, वो सर्कस के अंदर काम करता है। ही पेंट्स हिज फेस वाइट एंड हिज नोज रेड। उसने अपना जो फेस है वो कलर किया है, पेंट किया है वाइट, और उसका जो नोज़ है मतलब कि नाक है वो रेड कलर किया हुआ है। ही गेट्स रेडी फॉर द शो। वो तैयार हो गया शो के लिए। ही क्लाइम्स अप अ लेडर एंड फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड। एन एलिफेंट लिफ्ट्स हिम एंड पुट्स हिम डाउन। एलिफेंट ने उसे पकड़ा और उसे नीचे रखा। नाउ ए मंकी राइड्स अ बाइसिकल। अभी एक मंकी जो है, ये रहा मंकी, वो बाइसिकल चला रहा है। अप्पू सिट्स ऑन द बाइसिकल। अप्पू साइकिल पे बैठा है। ही सेज, वो बोला, गुड बाय टू ऑल द पीपल। अब सब लोगों को गुड बाय कहा। द पीपल लाफ एंड क्लैप देयर हैंड्स। लोग हंसने लगे और क्लैप करने लगे।
शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हमें शॉर्ट में आंसर लिखना है। वेयर डज अपू वर्क, अपू कहाँ काम करता था, तो अपू वर्क्स मतलब काम करता था इन ए सर्कस, CIRCUS सर्कस। व्हाट कलर डज द ही पेंट हिज नोज, तो ही पेंट्स हिज नोज रेड, ओके, RED रेड। व्हाट डज ही क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ना, CLIMB क्लाइंब मतलब चढ़ना, तो ही क्लाइंब्स अप, यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर नाम है। ही क्लाइंब्स अप ए लेडर। वेयर डज ही सीट, वो कहाँ बैठा, तो यहाँ पे भी ही एक वचन है तो सीट का सीट्स हो जाएगा। ही सीट्स ऑन द बाइसिकल। व्हाट डू द पीपल डू, लोगों ने क्या किया, तो द पीपल लाफ एंड क्लैप देयर हैंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ व्हाट राहुल डज एवरी डे। राहुल हर रोज़ क्या करता है, वो क्लॉक के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। राहुल वेक अप एंड ब्रशेस हिज टीथ। 6 बजे राहुल उठ जाता है और ब्रश करता है। 7 बजे का टाइम है। ही टेक्स बाथ एंड वियर्स हिज यूनिफॉर्म। वो नहाता है और बाद में यूनिफॉर्म पहनता है। 9 बजे ही गोज़ टू स्कूल बाय द स्कूल बस। वो 9 बजे स्कूल जाता है स्कूल के बस के द्वारा। 1 बजे ही टेक्स लंच विथ हिज फ्रेंड्स। 1 बजे वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करता है। 4 बजे ही कम्स होम एंड वॉशेस हिज फेस, हैंड्स एंड फीट। वो 4 बजे मतलब 4 o'clock घर आता है और अपना मुंह, हाथ और पैर धो के फ्रेश हो जाता है। 6 बजे 6 o'clock ही डज़ हिज होमवर्क। डज़ मतलब करना, DOES, डज़ मतलब करना। वो अपना होमवर्क करता है एंड वॉचेस TV, और बाद में TV देखता है। 9 o'clock ही ईट्स। ईट्स मतलब खाना। ही है सिंगुलर नाउन है तो एस लगेगा इट को, ईट्स। वो ही ईट्स डिनर एंड गोज़ टू बेड। वो खाना खाता है शाम को और फिर सो जाता है। नाउ टेल अस व्हाट यू डू एवरी डे। अब बोल रहा है कि आप बोलो कि आप क्या करते हो हर रोज़, अपना रूटीन। तो आई वेक अप एट 6 AM। आप जो भी जितने टाइम उठते हो तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे आई है, हर जगह आई मतलब कि मैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब आएगा, एस के यस नहीं लगेगा। आई गो टू स्कूल, आई टेक लंच, लंच मतलब दोपहर का खाना। आई कम होम, होम मतलब आना, होम मतलब घर, कम मतलब आना। आई डू माई होमवर्क, आई ईट डिनर एंड गो टू बेड। कन्वर्सेशन दिया है हमें कि हम रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, मेकिंग अ रिक्वेस्ट। लेट्स टॉक, चलो देखते हैं। कैन यू लैंड मी अ पेंसिल नेहा, क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकती हो नेहा। कैन मतलब सकना, यू मतलब तुम, लैंड मी अ पेंसिल मतलब पेंसिल दे सकती हो। पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है। श्योर हाँ, हियर इट इज़, ये रही। थैंक्स अ लॉट, अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत हो और कोई हमें वो चीज़ दे तो हम उसे थैंक्स बोलते हैं, ओके। तो थैंक्स अ लॉट, आभार, तो यू आर वेलकम, ओके। ऐसे हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं।